आपको हम कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां यूरोपीय यूनियन की कंटीजेंट इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई। मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा, इससे बड़ी, इससे बेहतर डील साइन नहीं हुई है कहीं पे। भारत ने नहीं करी है इससे बड़ी डील्स। भारत की मार्केट है, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल कराना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर। अमेरिका को छोड़ के 44 नए ममालिक में चले गए और यूरोप और भारत की मार्केट जैसे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 200 करोड़ लोगों की एक साझा मार्केट तैयार होगी जो दुनिया की 25% जीडीपी को कवर कर लेगी। ये बात बता सकता हूँ, दे थिंक ऑफ मार्केट्स मोर देन वी थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, वो इस चीज को समझते हैं कि मार्केट्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं। कोई मोदी जी को थैंक यू कह रहा है, कोई उर्सुला वेंडर लेयन को थैंक यू बोल रहा है। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को भारत ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए हैं। ईयू लीडर जो थे उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड अटेंड की। ये 77th एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बड़ी ग्रैंड एक परेड इन्होंने की है और इसमें यूरोपियन लीडर्स आए हुए थे। मैं भूल गया हूँ पिछले साल कौन आया हुआ था। सो आई थिंक समवेयर फ्रॉम, आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। आपको याद होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो इंडिया ने उनको वार्न किया, धमकी दी, अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो हम आपके साथ, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वहीं से निकल गया, तो वो हमारे उनसे ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए। बाद में फिर इंडोनेशियन आया प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो ये कुछ में है 2-3 महीने पहले। तो बहरहाल चलें, वो भी एक हिस्ट्री है, उसकी भी कुछ वजूहात हैं। तो इंडिया हर रोज़ प्रेशर डालता है, ठीक है। तो द पॉइंट हेयर इज़ के अब ईयू जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा वो चीफ गेस्ट थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, ईयू का ज़्यादा काम तो ये इकॉनमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारा कुछ है जो ये करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, कोलैबोरेशंस डीपर कैसे लेके जाने हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर क्या करना है। सो इंडिया ने ये जो मिलिट्री मसल्स शो किए हैं बेसिकली तो उनको बता रहे हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द परेड। दूसरा, उन्होंने बेसिकली ईयू के मिलिट्री भी दिखाई, यहाँ पे आई हुई है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा आपका मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। बहरहाल अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है। और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे, मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं। अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा था, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कि जी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ पे हैं, किधर हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो दिखाया। कहा जाता है जी कि ये एक ट्राई सर्विसेज डिस्प्ले था जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और मिलिट्री जो ऑपरेशन उन्होंने किया उसमें इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडिनेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी, दिस दैट, ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करने की। और फिर उन्होंने अपना एडवांस वेपन सिस्टम अपने ईयू के लोगों को दिखाया जिसमें प्राइमरीली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, राफेल दिखाए, Su-30 फाइटर जेट्स दिखाए, इंडिया की वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको दिखाया। तो मतलब इट वाज लाइक दिस। और इंडिया की ये एक उनकी ईयू पार्टिसिपेशन उन्होंने की।
तो बहरहाल ये सिग्निफिकेंट चीज है। यूरोपियन यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। We did it. We delivered the mother of all deals. लेकिन इस डील से पहले यूरोप ने सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन पहली बार पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। दरअसल इस डील से कुछ घंटों पहले ही अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पीओके को लेकर पूरे यूरोप की विचारधारा को 360 डिग्री पलट दिया। ये सारा खेल तब हुआ जब यूरोपियन काउंसिल ने भारत और एफटीए की तारीफ करते हुए एक 24 सेकंड का वीडियो जारी किया। इस वीडियो के 6ठे सेकंड पर यूरोप ने पहली बार भारत के पूरे और आधिकारिक नक्शे को दिखाया। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है जब यूरोप ने भारत का सही नक्शा जारी किया है। इससे पहले यूरोप हमेशा भारत का कटा हुआ नक्शा ही दिखाता था। आपके मन में सवाल होगा कि इससे धरातल पर क्या बदलेगा, लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर चीज तभी बदलती है जब उस पर विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप ही बताइए कि जब यूरोप की सरकार, मीडिया या प्राइवेट संस्थान भारत का कटा हुआ नक्शा दिखाते हैं तो क्या उसे देखकर भारत के लोगों को दुख नहीं होता? इसका जवाब है होता है। हर भारतीय को भारत का कटा हुआ नक्शा चुभता है। इसका एक गलत साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है, लेकिन अब इसी साइकोलॉजिकल जंग में भारत यूरोप से जीत गया है। अभी तक यूरोप की हर बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में पश्चिमी देश पीओके को हमेशा पाकिस्तान और अक्साई चिन को हमेशा चीन के नक्शे में दिखाते आए हैं, लेकिन पहली बार यूरोप ने पीओके को पाकिस्तान का नहीं बल्कि कश्मीर का हिस्सा दिखाया है। पीओके पर यूरोप का ये वैचारिक परिवर्तन आगे चलकर भारत के काम आ सकता है। यूरोप ने भारत के खिलाफ चलाई जा रही नैरेटिव वॉर में खुद ही हार मान ली है। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में फाइनल हुई फ्री ट्रेड डील भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। करीब 20 साल चली लंबी बातचीत के बाद यह समझौता न सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए एक बल्कि आम लोगों के लिए भी फायदे का सौदा है। ईयू सिर्फ 27 देशों का एक ट्रेड ब्लॉक नहीं बल्कि यह टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फैशन और ग्रीन एनर्जी में दुनिया का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस डील के जरिए भारत को यूरोप में अपने उत्पादों के लिए बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोप को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश और सेल करने का मौका मिलेगा। भारत और ईयू मिलकर कई क्षेत्रों में साथ आएंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। यह यात्रा भारत ईयू के बीच रणनीतिक साझेदारी में गेम चेंजर साबित होगी। गोयल ने यहाँ तक कहा है कि समझौता देश की वैश्विक व्यापार भागीदारी में एक रणनीतिक उपलब्धि है जिसमें 1.4 अरब लोगों के लिए 20,000 अरब डॉलर के लिए यूरोपीय संघ के बाजार में विशाल अवसर खुलेंगे। पीयूष गोयल ने इसे मुश्किल सफर बताया और कहा कि यह एफटीए से कई ज्यादा बड़ा है। यह भारत के लिए फायदेमंद है, खासकर श्रम गहन क्षेत्रों जैसे टेक्नोलॉजी में।